2026 में एक चीज जो हर हेडलाइन में है, FIIs are exiting India. Foreign investors are pulling out money out of India. Foreign institutional investors selling India over the last year. Money is moving out not just of India, but from some of the other performing EMs as well. And many investors are asking the same question. When will money come back into Indian markets? Now, if you compare it with last year, 2026 के पहले 5 महीनों में ही FIIs ने इंडियन इक्विटीज से 2.3 लाख करोड़ रुपीस निकाल लिए, जो कि पूरे 2025 के टोटल FII आउटफ्लो से भी ज्यादा है। Now, for the record, इंडियन लिस्टेड स्टॉक्स में FII ओनरशिप 17 ईयर लो पर है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से नीचे चली गई एंड द बिगेस्ट रीजन इज द रुपी वैल्यू, जो इस टाइम रिकॉर्ड लो पर है, almost 97 rupee per dollar. So, in order to rescue Indian market, Union Cabinet ने जून 2026 में series of reforms introduce करे, including tax exemption for FPIs, FIIs investing in G6. But एक चीज which is worth noting is that March 2026 क्वार्टर में जब FII सबसे तेजी से बेच रहे थे, कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जहां FII होल्डिंग इनफैक्ट इंक्रीज हुई है। सब कुछ बेचते हुए भी इन चोजन कंपनीज में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट कर रहे थे। बट वॉज दिस कन्विक्शन या समथिंग एल्स? वी विल फाइंड आउट इन दिस एपिसोड ऑफ मार्केट्स डिकोडेड। हाय, आई एम कनिष्का गुप्ता और आज हम 5 ऐसे स्टॉक्स डिकोड करेंगे जहां मार्च 2026 क्वार्टर में FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई। बट वेट, FII का स्टेक बढ़ाना कोई बाय कॉल नहीं होता। इट कुड मीन मेनी डिफरेंट थिंग्स। सी, वी विल टॉक अबाउट द स्टॉक्स लेटर इन द वीडियो, बट पहले ये समझना जरूरी है कि FII डेटा को पढ़ा कैसे जाता है, ताकि आप एक नंबर को बाय सिग्नल समझने की गलती ना करो। सो लेट्स डिकोड। हर लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स 4 बकेट्स में डिवाइड होते हैं। प्रमोटर्स जो कंपनी चलाते हैं, FII या FPI फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी विदेशी फंड्स, DII और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसमें म्यूचुअल फंड्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, पेंशन फंड्स आते हैं, और पब्लिक यानी हम रिटेल इन्वेस्टर्स। जब कोई कहता है कि FII ने स्टेक बढ़ाए तो लोग ऑटोमेटिकली मान लेते हैं इट्स अ गुड न्यूज, लेकिन FII होल्डिंग 3-4 रीजंस की वजह से बढ़ सकती है एंड फ्रैंकली स्पीकिंग सिर्फ एक ही इनमें से बुलिश होता है। नंबर 1 रीजन, जेन्युइन कन्विक्शन। FII ने ओपन मार्केट से शेयर्स खरीदे क्योंकि उन्हें कंपनी के फंडामेंटल्स पसंद आए, ये असली सिग्नल है। रीजन नंबर 2, रैली चेस करना। स्टॉक पहले ही 100 to 130% रैली कर चुका है और FII मोमेंटम के पीछे आए हैं। ये सिग्नल कमजोर है क्योंकि आप लेट एंट्री कर सकते हो। रीजन 3, ब्लॉक डील एब्जॉर्प्शन। एक प्रमोटर या एक पुराना PE इन्वेस्टर अपना बड़ा स्टेक बेच रहा है और FII वो शेयर्स उठा रहे हैं। नंबर बढ़ता है पर ये बाइंग एक्चुअली किसी की सेलिंग का दूसरा साइड है। ये कन्विक्शन नहीं है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है। एंड देन वी हैव नंबर 4, रिक्लासिफिकेशन। कोई नया पैसा आया ही नहीं, एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की कैटेगरी बदल गई। तो एक सिंपल रूल याद रखो, कभी सिर्फ एक क्वार्टर का स्नैपशॉट मत देखो और कभी सिर्फ नंबर्स मत देखो, उसके पीछे का रीजन ढूंढो। नाउ लेट्स लुक एट द 5 स्टॉक्स वेयर FII होल्डिंग्स हैव इंक्रीज्ड। नंबर 1, बजाज कंज्यूमर केयर। बजाज कंज्यूमर केयर को मार्केट मोस्टली एक ही प्रोडक्ट से जानता है, हेयर ऑयल, जो इसका फ्लैगशिप ब्रांड है। लेकिन कंपनी अब सिर्फ हेयर ऑयल नहीं है, आयुर्वेदिक स्किन केयर और ब्रॉडर पर्सनल केयर में एक ग्रोथ पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है, जिसने FY26 में अराउंड 200 करोड़ क्रॉस कर दिए हैं और टारगेट है 3 साल में 500 करोड़ रुपीस का। अब नंबर्स देखो, FY26 बजाज के लिए एक लैंडमार्क ईयर था। पहली बार कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ रुपीस क्रॉस किया। पूरा साल 1153 करोड़ रुपीस विच इज 21% अप। Q4 में रेवेन्यू 32% बढ़ा, प्रॉफिट डबल हो गया 105% अप और EBITDA मार्जिन पहुंच गया रिकॉर्ड 23.7% पर। वेल, सम पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ इज इनऑर्गेनिक। कंपनी ने विशाल पर्सनल केयर एक्वायर की तो लाइक फॉर लाइक ऑर्गेनिक ग्रोथ थोड़ी कम है। बट ये सब कब हुआ? जब निफ्टी FMCG इंडेक्स FY26 में 13% गिरा। इस बीटन डाउन सेक्टर में बजाज एक टर्न अराउंड दिख रहा था और स्टॉक ट्रेड कर रहा था अराउंड 38 टाइम्स PE पर, जो कि सेक्टर मीडियन 40 टाइम्स से नीचे है। इसीलिए FII होल्डिंग 9.7% से 16.6% हो गई। एक ही क्वार्टर में 6.9 परसेंटेज पॉइंट का जंप। ये जेन्युइन कन्विक्शन हो सकती है क्योंकि खुद प्रमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। 40.95%
42.58% से 42.97% एक साल में। सेकंड स्टॉक इज प्रीमियर एनर्जीज। प्रीमियर एनर्जीज इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग इंटीग्रेटेड सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। ये वो कंपनी है जो सोलर पैनल्स की असली मेक इन इंडिया कोर बनाती है, सेल और मॉड्यूल दोनों। नाउ FY26 नंबर्स स्ट्रॉन्ग थे। रेवेन्यू 8,026 करोड़ रुपीस, 20.7% अप। प्रॉफिट 1,510 करोड़ रुपीस, 61% अप। एबिटा मार्जिन हेल्दी एट 32%। ऑर्डर बुक 14,010 करोड़ का हो गया और ये ऑलमोस्ट पूरा डोमेस्टिक है। मैनेजमेंट ने अपना कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा है मोर देन 2/3 ऑफ दिस ऑर्डर बुक इज लाइकली टू बी एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग FY27। नाउ इसके पीछे एक स्ट्रक्चरल पॉलिसी टेलविंड है। ALMM which stands for Approved List of Models and Manufacturers और DCR which stands for Domestic Content Requirement, यानी गवर्नमेंट का रूल कि डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स में इंडियन मेड सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स यूज हो। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। चाइना से पैनल्स आते थे, अब इंडिया में बनाने वाली कंपनीज को मैंडेट ड्रिवन डिमांड मिल रही है, इसीलिए FII ने धीरे धीरे स्टेक बढ़ाए 3.99% से 5.23% और DII म्यूचुअल फंड्स भी साथ आए 8.08% से 9.46% तक। सी कन्विक्शन तो हो सकता है यहाँ, लेकिन रिस्क भी है। नेट डेट एक ही क्वार्टर में 2.7 टाइम्स बढ़ गया क्योंकि कंपनी अग्रेसिव कैपेक्स साइकिल में है। दूसरा, ग्लोबल सोलर मार्केट में ओवर सप्लाई है जिसकी वजह से मॉड्यूल प्राइसेस पे प्रेशर है और वैल्यूएशन प्रीमियम है विच इज अराउंड 20 टाइम्स FY28 अर्निंग्स के। नंबर थर्ड स्टॉक इज MCX। MCX which stands for Multi Commodity Exchange, इंडिया का डोमिनेंट कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है। प्रमोटर होल्डिंग 0 है क्योंकि इट इज कैटेगराइज्ड एज अ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन MII एंड अंडर सेबी रेगुलेशंस नो सिंगल प्राइवेट एंटिटी और डोमिनेंट शेयर होल्डर इज अलाउड टू होल्ड अ कंट्रोलिंग स्टेक। सी जितनी ज्यादा ट्रेडिंग उतना ज्यादा अर्निंग्स। सी कमोडिटीज डेरिवेटिव्स में 98% मार्केट शेयर है और प्रीशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी में ऑलमोस्ट 100% मार्केट शेयर है। FY26 में गोल्ड और सिल्वर की रैली की वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एक्सप्लोड हुए। Q4 में रेवेन्यू 189% अप था, प्रॉफिट 291% अप था। एबिटा मार्जिन पहुंच गए 76% तक। ये एक एसेट लाइट बिजनेस का पावर है। इस परफॉर्मेंस को देखकर FII एक्टिव होकर खरीदने आए, होल्डिंग 20.6% से 26% कर दी। ये स्टॉक पहले ही एक साल में अराउंड 88% रैली कर चुका है। FII रैली के पीछे आए, तो इफ यू आर चेजिंग दिस नाउ यू कुड बी late. Recent MSCI rebalancing में MCX भी included था and according to a report by Nuvama, MCX में around $362 million का inflow expected था। But MCX की 76% मार्जिन तभी टिकती है जब commodity volatility high रहे। अगर गोल्ड सिल्वर ठंडा पड़ गया, वॉल्यूम गिरेगा and so will be the earnings. On number 4 we have विशाल मेगामार्ट। विशाल मेगामार्ट एक वैल्यू रिटेल चेन है मिडिल और लोअर मिडिल इनकम इंडिया के लिए। क्लोथ्स, ग्रोसरी, हाउस होल्ड सब एक रूफ के नीचे एंट्री लेवल प्राइसेस पर। 795 स्टोर्स है 535 सिटीज में और एक इंटरेस्टिंग नोट 74% रेवेन्यू ओन ब्रांड से आता है जो मार्जिन्स के लिए अच्छा है। FY26 में रेवेन्यू 12,906 करोड़ रुपीस था विच इज अप 20%। प्रॉफिट 839 करोड़ रुपीस अप 33%। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हेल्दी एट 11% और FII होल्डिंग 15.5 से 22%। म्यूचुअल फंड्स भी 24% से 29%। दोनों इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं तो बुलिश होगा, राइट? नॉट एग्जैक्टली। यहाँ असली कहानी उल्टी है। कंपनी के प्रमोटर समायत सर्विसेज जो 2 प्राइवेट इक्विटी फर्म्स केदारा कैपिटल और पार्टनर्स ग्रुप के एंटिटी हैं, ने एक सिंगल ब्लॉक डील में 14% स्टेक बेच दिए 7,635 करोड़ रुपीस के, और वो भी डिस्काउंट पर मार्केट प्राइस से नीचे। तो जो FII और म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे थे वो एक्चुअली प्रमोटर के बेचे हुए शेयर्स उठा रहे थे। ये कन्विक्शन एक्यूमुलेशन नहीं है, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है एक एग्जिट कर रहे इन्वेस्टर को। ऑन नंबर 5 वी हैव मार्क्संस फार्मा। सी मार्क्संस फार्मा एक अच्छी फार्मा फॉर्मुलेशंस कंपनी है, OTC और प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन, जिसमें US इसका सबसे बड़ा मार्केट है, पूरे रेवेन्यू का 52%। FY26 में रिकॉर्ड रेवेन्यू, रिकॉर्ड प्रॉफिट। इस स्टॉक में दिसंबर 2025 में FII होल्डिंग थी 8.13%।
मार्च 2026 तक ये हो गई 16.76%, एक ही क्वार्टर में डबल। देख के लगेगा कोई बड़ा फॉरेन फंड ने कन्विक्शन से एंट्री ली है। काफी लोगों ने इस पे आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि FII ने स्टेक डबल कर दिए, लेकिन सच ये है किसी ने कुछ खरीदा ही नहीं। सी मार्क्संस में एक पुराना इन्वेस्टर है ऑर्बिमेड, एक ग्लोबल हेल्थ केयर फंड जिसका अराउंड 8.6% स्टेक है। दिसंबर क्वार्टर में ये होल्डिंग FII बकेट से बाहर दिखी और मार्च में वापस अंदर आ गई। नंबर 8 से 16 हो गया, लेकिन ऑर्बिमेड ने ना कुछ बेचा ना कुछ नया FII आया। प्योर क्लासिफिकेशन का प्ले। स्टॉक अच्छा हो सकता है अपने फंडामेंटल्स पर, लेकिन FII ने स्टेक बढ़ाई इज नॉट ऑलवेज रिलायबल फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप सिर्फ नंबर देखते तो आप एक नॉन इवेंट को बाय सिग्नल समझ लेते। नाउ लेट्स रिकैप व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस वीडियो यूजिंग अ फ्रेमवर्क। अगली बार जब भी किसी स्टॉक में देखो FII ने स्टेक बढ़ाए तो ये 4 क्वेश्चंस अपने आप से पूछो। क्या ये एक ही क्वार्टर का जंप है या क्वार्टर्स के ट्रेंड? क्या प्रमोटर्स साथ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं? क्या स्टॉक पहले ही रैली कर चुका है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये रियल बाइंग है या सिर्फ एक ब्लॉक डील या रिक्लासिफिकेशन? सी स्मार्ट मनी क्या कर रही है ये जानना यूजफुल है, लेकिन ये आपको ये नहीं बताता कि आपके लिए सही प्राइस क्या है। वॉच लिस्ट बनाओ, रीजन वेरीफाई करो, वैल्यूएशन रिस्पेक्ट करो। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंसाइटफुल, डू सब्सक्राइब टू फायर्स एंड शेयर दिस विद योर इन्वेस्टर फ्रेंड्स जो FII ने स्टेक बढ़ाई देख के तुरंत खरीदने का सोच लेते हैं। आई एम कनिष्का गुप्ता एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ Markets Decoded. Till then, stay informed and keep investing with FIRES. Investment in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.